नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो लैब में आप सभी दर्शकों का, सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष सभी 12 लग्नों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है अलग अलग, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में हम 9 ग्रह एवं कुंडली के 12 भावों का तथा उनके स्वामियों के स्थिति एवं उन भावों में स्थित ग्रहों पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि 12 लग्नों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन से हैं और उन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सभी कुंडली में एक विशेष ग्रह होते हैं जो उस कुंडली के प्राण होते हैं। यदि वे कमजोर हों, पीड़ित हों तो सफलता कठिनाई से मिलती है। यदि वो मजबूत हो तो बलवान हो तो जीवन में सफलता आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हम मेष लग्न से करते हैं। मेष लग्न प्रथम लग्न होने से काल पुरुष की भी लग्न मानी गई है, जिसका फलादेश में महत्वपूर्ण स्थान है। मेष लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य देव है। पंचम भाव को पुण्य के कारक के रूप में जानते हैं। ऐसे भी कुंडली के द्वारा प्रारब्ध के फल अर्थात पूर्व जन्मों के कर्मों के फल, शुभाशुभ फल पंचम भाव से ही प्राप्त होते हैं। सूर्य आरोग्यता के देवता हैं। पंचम भाव के स्वामी होने से विद्या बुद्धि के भी कारक हैं। साथ ही साथ पंचम भाव ईश्वरीय गुण, नेचुरल क्रिएटिविटी का भी भाव है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके उन्नति, प्रगति या अवनति में बुद्धि की, निर्णय क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं कि जब व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है तो पहले बुद्धि आती है और जब विनाश होना होता है तो पहले बुद्धि चली जाती है। अतः कह सकते हैं कि मेष लग्न के लिए सूर्य बहुत ही पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय ग्रह है। अतः सूर्य भगवान को सम्मान देने हेतु मेष लग्न वालों को प्रथम उनकी अगवानी के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। तदुपरांत स्नान आदि करके सूर्य देव को शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर रोरी गुड़ अक्षत के साथ जलार्पण करना चाहिए। आइए अब हम वृष लग्न के बारे में चर्चा करते हैं। इस लग्न के लिए शनि नवम एवं दसम भाव के स्वामी होने से वैदिक ज्योतिष में योग कारक माना गया है। अर्थात वृष लग्न के लिए शनि प्राण है। यदि शनि मजबूत रहे तो हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शनि को प्रसन्न करके हम हर समस्याओं से बच सकते हैं। शनि को मजबूत करने से स्वास्थ्य, धन, मान, सम्मान, भाग्य की शक्ति से वरदान के रूप में प्राप्त होगा। कोई भी बीमारी बड़ा रूप धारण नहीं कर सकता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम पानी को गंदा या बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि के वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवी आभिष्टय आपो भवन्तु पितये सन्नो भी स्रवन्तु नः में जल के देवता की प्रार्थना की गई है। शायद इसीलिए पीपल जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं उन्हें जल देने की सलाह दी जाती है, जिसके फलस्वरूप जल के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना जाग सके, क्योंकि जो पूजनीय है वो सम्माननीय भी है। मिथुन लग्न के लिए बुध सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। कर्म एवं कर्म फल दोनों ही बुध पर निर्भर करता है। मिथुन लग्न के लिए बुध लग्नेश अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व तथा चतुर्थ भाव के स्वामी होने से मन एवं चेतना के भी स्वामी है। बुध के चंचल ग्रह होने से इनमें स्थिरता लाने के लिए बृहस्पति का सहयोग लेना बहुत आवश्यक होता है। अतः मिथुन लग्न वालों को गणेश भगवान की पूजा के साथ साथ धार्मिक ज्ञान वर्धक प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए।
कोई प्रभावशाली व्यक्ति जो बहुत ही कठिनाइयों से सफलता के शीर्ष पर पहुंचे हैं, उनको आदर्श मानकर उनके बताए रास्ते पर चलकर हम अपने मन एवं सोच को ठीक रख सकते हैं। अब आइए कर्क लग्न के बारे में चर्चा करते हैं। कर्क लग्न के लिए पंचम एवं दसम भाव के स्वामी होने से मंगल जो कारक ग्रह है, अतः इस लग्न के लिए ऊर्जा के कारक मंगल ही ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। मंगल दसम भाव के स्वामी है तथा सप्तम भाव में उच्चत्व प्राप्त करते हैं। फलस्वरूप मंगल कर्क लग्न वालों के लिए असीमित विकास के अवसर प्रदान करते हैं, साथ ही साथ सफलता एवं प्रसिद्धि की सर्वोत्तम ऊंचाइयों पर भी पहुंचाते हैं। कर्क लग्न वालों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठाप्रद बने रहने के लिए निरंतर उन्नति करने के बारे में प्रयासरत रहना चाहिए। कर्क लग्न में जन्म लेने वालों को सर्वदा व्यस्त कार्यनिरत के साथ साथ उत्तरोत्तर उन्नति एवं व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ विस्तार के लिए आकुल रहना आवश्यक होगा। हनुमान जी कुशल प्रबंधक हैं, ज्ञान बुद्धि विद्या एवं बल के साथ साथ विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। सही समय पर सही निर्णय किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाना उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है, अतः उनको आदर्श मानकर उनके गुणगान में उपयुक्त शब्दों को अपने जीवन में उतार कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब सिंह लग्न के बारे में चर्चा करते हैं। सिंह लग्न काल पुरुष की पंचम भाव की राशि है। प्रथम भाव में होने से ऐसे लोग काफी बुद्धिमान, अच्छे सलाहकार, अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे जातकों को बहुसंख्य होने की लालसा, विकास एवं विस्तार करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से होती है। एक आदर्श माता पिता की पहचान को प्रतिस्थापित करने के लिए पूर्ण रूपेण अपने बच्चों को अपने अधीन रखना चाहते हैं। स्पष्टवादिता इनका विशेष गुण होता है। फलस्वरूप इनके जीवन में शुभ अशुभ घटनाएं, खुशी या गम दोनों पूर्वाभास के अप्रत्याशित रूप से सामने आते हैं। सिंह लग्न वालों की ताकत मंगल एवं गुरु के पास रहती है। ये दोनों ग्रह आपको हर प्रकार के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से बचाएंगे। ऐसे लोगों को कभी भी विद्वान, बुद्धिमान, गुरुजनों का अनादर नहीं करना चाहिए एवं सूर्य की उपासना सदैव करते रहना चाहिए। बाकी के बचे राशियों के लिए हम अगली बार वीडियो लेकर आएंगे। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।